Hello student, and now we start lesson 5, things, common properties, introductions. These are some properties of matter which make it easy to classify the different kind of matter in various groups. These properties include solubility in water, conduction of heat, conduction of electricity, transparency, response to magnet, etc. फर्स्टली सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस में मैटर है, मैटर के बारे में स्टडी करेंगे कि मैटर को उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से कितने ग्रुपों में क्लासिफाइड किया गया है। ये है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में घुलनशीलता, कंडक्शन ऑफ हीट, ताप का प्रभाव, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, रिस्पॉन्स टू मैग्नेट etc और चुंबकीय गुण। सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस को जब हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को और एक निश्चित ताप देने पर, तब वह उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन ए सॉल्यूशंस द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट गेट डिसॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। वे मटेरियल्स जो किसी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है तो वो सॉल्यूट कहलाता है, और वे सब्सटेंसेस जिसमें वो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, इन ए ग्लास लेमनेड, लेमन जूसेस एंड द शुगर आर सॉल्यूट एंड द वाटर इज द सॉल्वेंट। लेमन जूसेस में शुगर है जो वो डिसॉल्व हो जाती है तो वो है सॉल्यूट्स, एंड द वाटर इज सॉल्वेंट, और वाटर है हमारा सॉल्वेंट। Soluble and insoluble, a substance that dissolve in water is said to be solubles, and salt or sugar are soluble substances. वे substances जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं वो solubles कहलाते हैं, घुलनशील कहलाते हैं। Mercury and oil do not dissolve in water, they are insoluble. मरकरी और ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं तो वो इंसॉल्युबल अघुलनशील कहलाते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट, सम सब्सटेंसेस ट्रांसफर हीट बेटर एंड मोर रैपिडली देन अदर सब्सटेंसेस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ सब्सटेंसेस हीट को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र होने देते हैं तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। वे एग्जाम्पल हैं मेटल, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी। सब सब्सटेंसेस डू नॉट ट्रांसफर हीट एंड आर सेड टू बी बैड कंडक्टर। कुछ सब्सटेंसेस हैं जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं तो वो बैड कंडक्टर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है हमारा वुड है, प्लास्टिक, स्टोन है, लेदर, पेपर, कॉटन, एयर etc एक्स्ट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नीड ए पाथ टू फ्लो, द पाथ इज कॉल्ड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, प्रवाहित होने के लिए एक पाथ की नीड होती है, आवश्यकता होती है। मटेरियल दैट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू मूव ईजली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। वे मटेरियल्स, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से प्रवाहित होने देते हैं तो वो अच्छे सुचालक कहलाते हैं। मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। वे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते तो वो सुचालक कहलाते हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, when light strikes a substance and pass through it, the substance is said to be transparent. वे मटेरियल्स जो लाइट को पार होने देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक कहलाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हमारा ग्लास है, वाटर है, एयर है।
Some substances block all the light and they are called obtuse. कुछ सब्सटेंसेस हैं जो लाइट को, प्रकाश को ब्लॉक कर देते हैं, तो वो ऑब्ट्यूज कहलाते हैं. एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स, वुड, स्टोन्स. रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेट. सम मटेरियल आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. कुछ मटेरियल हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं तो वो चुंबकीय कहलाते हैं. सम मटेरियल डू नॉट रेस्पॉन्ड एंड आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक. कुछ मटेरियल जो कोई भी मैग्नेट, चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता है तो वो नॉन मैग्नेटिक अचुंबकीय कहलाता है. मैग्नेटिक है हमारे आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड नॉन मैग्नेटिक एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वुड, प्लास्टिक. Luster, चमक. The luster of a mineral describe the way a mineral reflect light from its surface. Luster वे मिनरल है जो किसी सब्सटेंस के सरफेस से प्रकाश उद्दीप्त करता है. जैसे एग्जाम्पल में है हमारा सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है एंड डायमंड्स है. हार्डनेस. द एबिलिटी ऑफ ए थिंग do resist being scratched is known as its hardness. वे गुण जो किसी वस्तु की कठोरता को दर्शाता है, उसको स्क्रैच करने पर, तो वो हार्डनेस कहलाता है. द थिंग्स विच कैन बी ईजिली स्क्रैच आर कॉल्ड सॉफ्टनेस. और वे वस्तु जिसे हम आसानी से स्क्रैच करते हैं तो वो सॉफ्टनेस होती है. हार्ड सब्सटेंसेज हैं डायमंड, आयरन, टोपाज, ग्रेनाइट. सॉफ्ट सब्सटेंसेज हैं गोल्ड, टार, जिप्सम एंड कैलेलाइट. सिंकिंग एंड फ्लोटिंग. डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइडेड वेदर इट सिंक इन अ फ्लोट और लिक्विड. किसी वस्तु की भारिता ये दर्शाती है कि वो लिक्विड में डूबेगी या फिर वो तैरेगी. सब्सटेंस डेट सिंक. वे सब्सटेंस जो सिंक होते हैं लिक्विड में, एल्युमिनियम, लीड, मरकरी, स्टील, ग्रेनाइट एंड आयरन्स. सब्सटेंस डेट फ्लोट. वे सब्सटेंस जो लिक्विड में तैरते हैं, वुड, वैक्स, आइस, पेपर एंड प्लास्टिक. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.